अगर अपना बच्चा का आप लोग अधिकारी बनाना चाहते हैं तो आप लोग सर्वोदय विद्यालय बजरगंज में आइए। सर्वोदय विद्यालय बजरगंज आप लोग का बच्चे का जरूर सेना में अधिकारी बनाएंगे। सर्वोदय विद्यालय का सेना का फैक्ट्री माना जाता है, सेना का अधिकारी का फैक्ट्री माना जाता है। ये बात कितना तक सत्य है? जी, इसमें ये पूरी तरह से 100% सत्य है, क्योंकि मैं खुद नेवी से हूँ। सर्वोदय विद्यालय में क्या स्कूल ही चलता है कि हॉस्टल का भी सुविधा है? जी, मेरे स्कूल में आवासीय विद्यालय है, यहाँ हॉस्टल की सुविधा है और वर्ल्ड क्लास हॉस्टल की सुविधा है। जो फैसिलिटी आपको पटना, कोटा, दिल्ली में मिल रहा है, वो फैसिलिटी हम बजरगंज शहर में लेके आए हैं। नमस्कार, अभी हम बिहार के गया जिला के बजरगंज में हूँ और बजरगंज में एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे सेना का अधिकारी का फैक्ट्री माना जाता है और इस स्कूल का नाम है सर्वोदय विद्यालय, जो बजरगंज में पड़ता है। और यह स्कूल का खुला हुआ मात्र 2 महीना हुआ है और 2 महीना में यहाँ पे ढेर सारे बच्चे लोग अपना शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं और कहीं न कहीं सारे बच्चे अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए इस स्कूल में एडमिशन कराए हैं और इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे बच्चे का सारा चीज़ का सुविधा दिया जा रहा है। यहाँ पे बच्चे को लाने ले जाने के काम किया जाता है, वो भी वाहन से। और आप सभी को बता दूं कि इस स्कूल में अभी तक ढेर सारे बच्चे सैनिक विद्यालय में एंट्री मार चुके हैं। और यहाँ पे डायरेक्टर से हम बात किए हैं और डायरेक्टर का यही कहना था कि हमारे विद्यालय सैनिक का फैक्ट्री माना जाता है और हमारे विद्यालय सेना में अधिकारी का फैक्ट्री माना जाता है। इस स्कूल में हॉस्टल का भी सुविधा दिया जाता है। अगर जो भी अपना बच्चा को पढ़ाना चाहते हैं, सेना में अधिकारी बनाना चाहते हैं, अगर अपना बच्चा का आप लोग अधिकारी बनाना चाहते हैं तो आप लोग सर्वोदय विद्यालय बजरगंज में आइए। सर्वोदय विद्यालय बजरगंज आप लोग का बच्चे का जरूर सेना में अधिकारी बनाएंगे। क्यों? हमारे साथ सर्वोदय विद्यालय का प्रिंसिपल है, इनसे जानेंगे कि इस स्कूल में बच्चे का किस प्रकार से शिक्षा दिया जाता है और किस प्रकार से नामांकन किया जाता है। चलिए जानेंगे। सबसे पहले इस चैनल में जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है सर, ताकि आप हमें प्रेरणा देने के उद्देश्य से हमारे स्कूल में आए हैं। सर, अभी आपके स्कूल में हम प्रवेश किए हैं और क्लासरूम में गए हैं तो सारे बच्चे लोग यानी आज परीक्षा दे रहे हैं और इस परीक्षा से पेरेंट्स और बच्चे का क्या माने प्रेरणा जाएगा? सर, आज टुडेज जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 लिया जा रहा है। बच्चे लोगों का मूल्यांकन रचनात्मक प्रथम जो होता है वो आज हमारे विद्यालय में है। और जो बच्चे एग्ज़ाम में जो सीटिंग अरेंजमेंट हम लोग का होता है वो बहुत ही बेसिक होता है और जिसमें बच्चे का जो कॉम्बिनेशन क्लास का होता है वो डिफरेंट होता है, जिससे बच्चे को ये प्रेरणा मिलता है कि अगर वो आगे के लेवल का एग्ज़ाम देते हैं तो वो किस तरह से क्वालिफाई करेंगे। उन्हें चीटिंग करने का कोई चांस ही नहीं अवेलेबल होगा इस सीटिंग अरेंजमेंट में। और अच्छा, एग्ज़ाम आपके स्कूल में जितने भी बच्चे लोग हैं यहाँ से पढ़ाई करने के बाद क्या बन सकते हैं? सर, एक्चुअली हम लोग नवोदय और सैनिक बेस पे स्कूल चलाते हैं, उस चीज़ का तैयारी किया जाता है सर। और इस चीज़ के लिए सबसे जो मुख्य कारण होता है वो हमारा बेस्ट फैकल्टी होता है कि हम किस तरह का फैकल्टी को डाले हुए हैं। सर्वोदय विद्यालय बजरंग का भविष्य में सेना का अधिकारी का फैक्ट्री माना जाएगा, ये बात कितना तक सही है सर? सर, ये बात तो हम 100% सही तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 80% हम ज़रूर बोलेंगे सर, क्योंकि कुछ-कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी कम समय में बहुत कुछ सीख जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा समय में भी उनको सीखने में परेशानियाँ होती है। लेकिन सर, जो बच्चे अभी जैसे मेरे पहले का जो ब्रांच था नवादा का, नवादा डिस्ट्रिक्ट का, जो वर्सलीगंज में सिमरी बाईपास रोड में स्थित है, तो हाल ही फिलहाल में मैं सैनिक का वहाँ 10 से एबव रिज़ल्ट दिया हूँ। और उसी उद्देश्य से मैं गया डिस्ट्रिक्ट में आकर इस ब्रांच को ओपन किया हूँ, ताकि वो जो मेरे पहले का ब्रांच है उसी तरह से इस ब्रांच में भी शिक्षा संस्थान को संचालित किया जाएगा। आप बोले कि पिछले वर्ष यानी इसी वर्ष सैनिक विद्यालय के लिए हम 10 बच्चे भेजे हैं और उसमें भेजने का राज क्या है सर? सर, उसमें मुख्य भेजने का राज है जो हमारे शिक्षक हैं, वो 100% गुणवत्ता वाले होते हैं। वो मतलब जो शिक्षक हैं उनके पढ़ाने का जो बेसिक होता है वो बहुत अच्छे होते हैं। और ये सारे चीज़ डिपेंड करता है कि स्कूल का क्या इन्वॉल्वमेंट हमारे डायरेक्टर दे रहे हैं, हमारे प्रिंसिपल क्या इन्वॉल्वमेंट टीचर्स को रिगार्ड कर रहे हैं, उस रिगार्ड से स्कूल को हम लोग चलाते हैं और उस बेस पे हम लोग करते हैं ताकि बच्चे हमारे जो हैं वो क्वालिफाई करें सर। सर्वोदय विद्यालय का एडमिशन फी क्या है सर? सर, अप्रैल तक तो जो हमारा फी स्ट्रक्चर था एडमिशन का वो फ्री था, लेकिन आफ्टर अप्रैल टू 2500 मतलब 2500 रुपीज़ एडमिशन चार्जेस हैं सर।
और बाकी फी जो स्कूलिंग फ़ी है वो क्लास वाइज स्ट्रक्चर है सर। हॉस्टल फैसिलिटी 5000 से सर, और हॉस्टल में एडमिशन के टाइम में जो बच्चे का आप हम लोग जो सामान प्रोवाइड करेंगे उसके पैसे लिए जाते हैं सर। अभी हमारे साथ सर्वोदय विद्यालय बजरीगंज का डायरेक्टर है और डायरेक्टर सर से जानेंगे कि किस प्रकार से अपने बच्चे का शिक्षा देते हैं। सबसे पहले इस चैनल में जुड़ने के लिए आपका स्वागत है सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाल कर आए और हमारे विद्यालय के लिए एक बहुमूल्य कार्य करने में सहयोग कर रहे यहाँ हैं। पे बच्चे को किस प्रकार से आप लोग शिक्षा देते हैं? हमारा उद्देश्य है बच्चे को शिक्षा, तो हर एक स्कूल अच्छा ही पढ़ाता है, स्कूल कोई ख़राब नहीं होता है। पहला चीज़ है मार्गदर्शन। बच्चे के अंदर ये डिसिप्लिन आना चाहिए और उसे ये अपनापन लगना चाहिए कि ये स्कूल मेरा अपना है, एक परिवार है। ये चीज़ जब बच्चों में आ जाएगा तो बच्चे निफ़िकिर होकर के एक फ्रेंडली दोस्त बन कर के वो पढ़ेंगे। और हमारे यहाँ जो भी टीचर हैं सब बाहर से हैं और वो बच्चों को वो चीज़ सिखाते हैं जो नहीं हो पा रहा है और स्कूल में हम वो चीज़ दे रहे हैं पेरेंट्स के, जिससे पेरेंट्स भी खुश हैं और बच्चे भी खुश हैं। और मेरा यहाँ 100 में 96-97% अटेंडेंस है। ये लगता है इससे कि नहीं हमारे स्कूल का पढ़ाई अच्छा है, तभी तो मान लीजिए 500 बच्चे में 490-495 एवरीडे प्रेजेंट हो रहे हैं, मात्र 6 से 5 बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं। बच्चे को किस प्रकार से आप लोग यहाँ पे सुविधा दे रहे हैं? बच्चे की सुविधा में सर अच्छी फैकल्टी दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट की सुविधा दे रहे हैं, स्पोर्ट्स की सुविधा, कंप्यूटर की सुविधा, सारा चीज़ दे रहे हैं जो बच्चे को आज के समय में उसको चाहिए। डांस प्रोग्राम, सिंगिंग, जिस फील्ड में बच्चा जाना चाहता है हम उस फील्ड में उसको लेकर जा रहे हैं। और ख़ासकर मेरा विद्यालय आवासीय है, तो जो बच्चे यहाँ रह रहे हैं उनमें प्रोग्रेस दिख रहा है। 2 से 3 महीने में ही जो पेरेंट्स आ रहे हैं फीडबैक दे रहे हैं कि सर बच्चा घर में खाना नहीं खाता था, सही से होमवर्क नहीं करता था, मोबाइल देखते रहता था, वो सारा चीज़ उनका पॉजिटिव में हो रहा है। मतलब सब चीज़ ख़त्म हो गया है और वो अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो ये लगाव है बच्चों से सर, जिसके कारण ये पॉसिबल हो रहा है। सर्वोदय विद्यालय का सेना का फैक्ट्री माना जाता है, सेना का अधिकारी का फैक्ट्री माना जाता है, ये बात कितना तक सत्य है? जी, इसमें ये पूरी तरह से 100% सत्य है, क्योंकि मैं खुद नेवी से हूँ, है ना? नेवी से ट्रेनिंग करके जॉब करके आया हूँ, तो मुझे पता है बच्चों को क्या चाहिए। मैं खुद एनसीसी का सर्टिफिकेट ले रखा हूँ, तो मैं बच्चों को वही डिसिप्लिन सिखाता हूँ कि सबसे पहले मैनर आना चाहिए, रिस्पेक्ट आना चाहिए, पेरेंट्स को रिस्पेक्ट कीजिए, है ना? कहीं गंदगी नहीं फैलाइए, सही से अपना बुक्स, ड्रेस, कॉपी ये सब चीज़ सही से रखिए। और उसको जो पढ़ाई हम दे रहे हैं वो एक सैनिक डिसिप्लिन की तरह चल रहा है, जिससे बच्चे जल्दी से जल्दी उस चीज़ को रिकवर कर रहे हैं। ये नहीं कि रट्टा मार लिए और 10 दिन बाद भूल जाएं। हम ऐसा उस मेथड से उसको पढ़ा रहे हैं कि वो बच्चे जो पढ़े एक बार, वो एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम तक भी उससे याद रहे। सर्वोदय विद्यालय में क्या स्कूल ही चलता है कि हॉस्टल का भी सुविधा है? जी, मेरे स्कूल में आवासीय विद्यालय है, यहाँ हॉस्टल की सुविधा है और वर्ल्ड क्लास हॉस्टल की सुविधा है। जो फैसिलिटी आपको पटना, कोटा, दिल्ली में मिल रहा है, वो फैसिलिटी हम बजरगंज शहर में लेके आए हैं सर। और सारी सुविधा के साथ हम बच्चे को रख रहे हैं, एक पेरेंट्स की तरह बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसको रख रहे हैं, उसका केयर कर रहे हैं। पेरेंट्स को कोई परेशानी नहीं हो रहा है, सारे पेरेंट्स सैटिस्फाइड हैं। जो पेरेंट्स यहाँ अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं उनके लिए क्या आपका संदेश जाएगा? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को एक बार ज़रूर हमारे विद्यालय में डालें। और वैसे पेरेंट्स जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा सैनिक, नवोदय या सिमुलतला का पेपर क्लियर करे, उनके लिए खास हमारा एक क्लास चलता है, स्पेशल ब्रांच चलता है, उसका बैच चलाते हैं। फैकल्टी सब बाहर से आते हैं और उस चीज़ को रिजल्ट दे करके उस बच्चे को फिर सैनिक, नवोदय में भेजते हैं। और पेरेंट्स बेफिक्र होकर यहाँ डालें, उनको वो सारी एक्सपेक्टेशन क्लियर होगा जिसके लिए वो चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा घर में नहीं पढ़ रहा है, इसको कहाँ भेजें। तो सारा सुविधा इस स्कूल में मिलेगा सर, और बेटर से बेटर रिजल्ट है। इसका प्रमाण यही है कि सर हॉस्टल में भी मेरे पास बच्चे मात्र 2 महीने में 60+ हो गए हैं, और आने जाने का तो बच्चा मतलब 500+ है सर। तो ये बढ़िया रिजल्ट का ही नतीजा है। हम हर महीने एग्ज़ाम लेते हैं, पेरेंट्स मीटिंग लेते हैं और हर महीने रिजल्ट देते हैं बच्चे का, जिससे कि उसका ग्राफ पता चलता है कि मेरे यहाँ जब बच्चा आया था, जब टेस्ट दिए थे तो उसका नंबर क्या आया था और अभी क्या नंबर आ रहा है। अभी भी मेरे यहाँ एग्ज़ाम चल रहा है और हम एग्ज़ाम ले रहे हैं बच्चों का, और वो रिजल्ट के अनुसार फिर उसको क्लास प्रमोट किया जाता है। देखिए हमारे साथ सर्वोदय विद्यालय जो बजरीगंज में चल रहे हैं
और उस विद्यालय का डायरेक्टर है। और डायरेक्टर सर से बात की तो इनसे ये फीडबैक निकल कर आया है कि अगर कमज़ोर से भी कमज़ोर बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं और स्कूल में आने के बाद यहाँ पे कहीं न कहीं वो बच्चे किसी न किसी क्षेत्र में ज़रूर सेटलमेंट होंगे। खास करके देखा जाए तो ये स्कूल का राज इस प्रकार से है कि जितने भी पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरा बेटा या मेरा बेटी सेना में अधिकारी बने, उस प्रकार से यहाँ पे अच्छा व्यवस्था दिया जाता है, अच्छा शिक्षा दिया जाता है। अगर आप लोग भी अपना बच्चे को सेना में अधिकारी बनाना चाहते हैं तो आप लोग बजरगंज आइए और बजरगंज में सर्वोदय विद्यालय में अपना बच्चा का एडमिशन करवाइए। आपका बच्चा ज़रूर सेना में अधिकारी बनेंगे। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।